रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत बोलता है, मैं रोनी सलूजा और नीतू सलूजा का बेटा नहीं हूँ। वो विशाखा के बारे में बोलता है कि मैं इनका खून हूँ, क्या ये मेरी असली माँ है। श्रुति बोलती है, विक्रांत तुम मुझसे कैसा सवाल पूछ रहे हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी असली माँ कौन है? तुम अपने दिल से पूछो ना, तुम्हारी असली माँ कौन है। विक्रांत रोनी और नीतू के पास जाता है। वो बोलता है कि अमन कौन है। रोनी बोलता है, विक्रांत हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, लेकिन इससे पहले कमरे में चलो, हम लोग कमरे में चलकर बात करते हैं। विक्रांत बोलता है, ठीक है। वो लोग कमरे में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इधर ऐश्वर्या विशाखा की तरफ इशारा करती है। विशाखा फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है। वो उन लोगों के पास जाती है और बोलती है कि मैं अपने अमन को आपके साथ नहीं जाने दूंगी, ये सिर्फ मेरा अमन है। नीतू बोलती है कि ये विक्रांत है। तभी हम देखते हैं विशाखा नीतू को धक्का मारती है, तो विक्रांत को गुस्सा आता है। विक्रांत बोलता है कि आप ये क्या कर रही हैं। विक्रांत को इतना गुस्से में देखकर विशाखा हाथ जोड़ती है और बोल रही होती है, विक्रांत सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगी। तभी हम देखते हैं मल्लिका बोलती है, नहीं विशाखा आंटी, आपकी कोई गलती नहीं है, आप माफ़ी नहीं मांगेंगी। विशाखा रोना शुरू कर देती है। इधर हम देखते हैं मल्लिका विक्रांत को बोलती है, विक्रांत ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का। विक्रांत को गुस्सा आता है। वो बोलता है, तुम बीच में नहीं बोलोगी मल्लिका। विक्रांत विशाखा के पास जाता है। विशाखा को बोल रहा होता है कि आप कह रही हैं कि आप मेरी असली माँ है। इससे पहले आपने मुझे बोला था कि आप मेरी सरोगेंट माँ हैं। रोनी और नीतू सलूजा ये दोनों ही मेरे असली माँ बाप हैं। विक्रांत बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, आप लोगों ने तो मेरा मजाक ही बना दिया। कभी कुछ कहानी बना लेते हो, कभी कुछ कहानी बना लेते हो। विशाखा रोने लग जाती है, अपना नाटक फिर से शुरू करती है। वो बोलती है, विक्रांत मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे पता है मेरी वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने तुम्हें उस टाइम पर सच नहीं बताया। जब तुम अचानक से मेरे सामने आ गई ना, तो मैं डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या बोलूँ, क्या बताऊँ। मैं तुम्हें सच नहीं बता सकी। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहती थी। इस घर में आने का जो भी तरीका मुझे सही लगा ना, मैंने वही तरीका अपनाया, सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। विक्रांत मैं तुमसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। जब मैंने रोनी और नीतू सलूजा को अपने सामने देखा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इन दोनों ने ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया, मेरे पति की डेथ हो गई। विशाखा बोलती है, मुझे आज भी वो दिन याद है, वो पल याद है जिस वक्त ये दोनों मिलकर तुम्हें मुझसे छीन कर ले गए थे। मन्नत विक्रांत को बोलती है कि आप इनकी बातों में मत आओ, लेकिन विक्रांत मन्नत की कोई बात नहीं सुनता। वो बस विशाखा की बात सुन रहा होता है। धैर्य बोलता है कि प्लीज़ बस कीजिए, ये सब कुछ बंद कर दीजिए। विशाखा बोलती है कि नहीं, अब मैं चुप नहीं रहने वाली। विशाखा बोलती है, विक्रांत इन दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी इन दोनों को चैन नहीं मिला। इस घर में आने के बाद हर वक्त इन लोगों ने मिलकर मुझे बहुत नीचा दिखाया, मुझे बहुत सताया है। विक्रांत तुम्हारी असली माँ को इन दोनों ने मिलकर बहुत सताया। इन लोगों ने मुझे बहुत रुलाया है। विक्रांत मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें कैसे सच्चाई बताऊं जिससे तुम्हें सदमा ना लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे सामने सारा सच कैसे लेकर आऊं। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। इसके बाद मैंने मन्नत को सारा सच बताया। मैंने सोचा कि ये तुमसे प्यार करती है तो तुम इसकी बात ज़रूर सुनोगी और ये तुम्हें सारा सच बता देगी, लेकिन मन्नत ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं मन्नत के पास गई थी, मन्नत को सारा सच बताया। मन्नत को सब कुछ पता है विक्रांत, सब कुछ पता है। विक्रांत मन्नत को बोलता है, मिस मन्नत ये सच बोल रही है क्या? विक्रांत बोलता है, बताओ ना, क्या तुम सच जानती थी? मन्नत बोलती है कि आप मेरी बात सुनिए। विक्रांत बोलता है, मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए, तुम सच जानती थी या नहीं जानती थी? विक्रांत बोलता है, बताओ ना। मन्नत बोलती है, हाँ। मन्नत बोलती है, आप मेरी बात सुनिए। विक्रांत बोलता है, नहीं, तुम्हें उस टाइम से सच पता था ना, जब मैंने तुम्हें बोला था कि तुम लोग मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे हो, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उससे पहले तुम्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि अगर उससे पहले तुम्हें पता होता तो तुम मुझे सच बताती। विक्रांत विशाखा को बोलता है कि आप झूठ बोल रही हैं, मिस मन्नत को पहले से कुछ भी नहीं पता था। विशाखा बोलती है कि तुम मेरी बात का यकीन करो। विक्रांत बोलता है, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। विशाखा बोलती है, मन्नत तुम सच बताओ ना। विक्रांत बोलता है कि मिस मन्नत मुझसे प्यार करती है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती है। विक्रांत बोलता है कि अगर उसे पहले से सच पता होता ना, तो मन्नत मुझे सब कुछ सच बता देती, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं मन्नत पर शक करूं। मन्नत विक्रांत के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है, ये सही बोल रही है, मुझे पहले से सब पता था। विक्रांत अपनी वरमाला तोड़कर फेंक देता है। इधर गगन बोल रहा होता है, मन्नत बेटा, अगर तुम्हें सारा सच पता था तो तुमने हमसे बात क्यों छुपाई? तुम हम में से किसी को तो कुछ बता देती। मन्नत बोलती है कि मैं चाहती थी कि इस बार विक्रांत सर के सामने सारा का सारा सच आए, आधा सच ना आए, क्योंकि विक्रांत सर को अगर आधा सच पता चलता तो वो रोनी सर और नीतू मैम के बारे में गलत ही समझते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को भी मौका मिले कि वो सारा सच विक्रांत सर को बताएं।
मैं नहीं चाहती थी कि विशाखा जी आपको गुमराह कर पाए विक्रांत सर, और वैसे भी रोनी सर और नीतू मैम दोनों ही मिलकर आपको सारा सच बताने वाले थे। लेकिन इसके बाद इन लोगों को पूरा सच पता चला जो कि किसी को नहीं पता था, वो भी विशाखा जी के बारे में। ये जो कुछ भी बोल रही है ना, उसमें सिर्फ इतनी ही बात सच है कि इन्होंने आपको जन्म दिया है, और बाकी जो कुछ बोल रही है वो झूठ बोल रही है। मन्नत बोलती है कि सबका सब झूठ है, ये बस आपको बहकाना चाहती है। विशाखा बोलती है कि नीतू ने अपनी कार से मेरे पति को टक्कर मारी, ये बात झूठ है। मेरा पति अस्पताल के अंदर मर गया था, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये दोनों मिलकर मुझसे मेरे अमन को दूर ले गए और उसको विक्रांत बना दिया, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? रोनी का मुझे पैसे देना ताकि मेरा मुंह बंद हो जाए, मैं इन लोगों पर केस ना कर सकूं, क्या ये भी झूठ है? मन्नत बोल रही होती है कि हाँ ये झूठ है। तभी विक्रांत को अपने बचपन की याद आती है, जहाँ वो देखता है कि उसके मम्मी पापा दोनों का एक्सीडेंट हुआ है और उसका भाई वहीं पर होते हैं। मन्नत बोल रही होती है, विक्रांत सर। विक्रांत को धीरे धीरे सब याद आ रहा होता है कि कैसे नीतू उसे अपने साथ ले जा रही थी, कैसे धैर्य उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं धैर्य विक्रांत के पास आता है, लेकिन तभी विशाखा बीच में आ जाती है। वो बोल रही होती है, विक्रांत ये जो तुम्हें धुंधला धुंधला सब याद आ रहा है ना, वो तुम्हारे जीवन का सारा सच है। विशाखा बोलती है कि बचपन की यादें तुम्हारी मिटा दी गई, तुम इन्हें याद नहीं कर पाए। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो तुम इससे पूछ लो। धैर्य विशाखा के पास ही होता है, वो विशाखा को चुप कराने की कोशिश करता है। विक्रांत बोलता है कि मैं इनसे क्यों पूछ लूँ। विशाखा बोल रही होती है कि ये वहीं पर था, ये वही इंसान है जो वहाँ पर मौजूद था। विक्रांत बोलता है कि ये है कौन। विशाखा बोलती है कि ये वही इंसान है जिसे अभी तुम भैया भैया कहकर बुला रहे थे। इधर हम देखते हैं धैर्य विशाखा को चुप करने के लिए बोलता है। धैर्य बोलता है कि इनकी बात पर भरोसा मत करना। इधर हम देखते हैं मन्नत भी विक्रांत को समझाती है कि विक्रांत सर वो बातों को घुमा फिरा कर बता रही है ताकि वो जो बोल रही है वो सच लगे, लेकिन हम सब लोग आपको झूठे लगें। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत सच क्या है? विक्रांत रोने लग जाता है। मन्नत बोलती है कि आपको सच पहले से पता है, आप विक्रांत सलूजा है। विक्रांत बोलता है, फिर हमेशा अमन नाम ही क्यों गूंजता रहता है, मुझे बार बार अमन नाम क्यों सुनाई देता है? धैर्य विक्रांत के पास आता है और बोलता है कि क्योंकि वो नाम मैंने तुम्हें दिया था, तो मेरा छोटा भाई था ना, मैं चाहता था कि मेरे भाई का नाम अमन हो और मैंने ही तुम्हारा नाम अमन रखा था। धैर्य बोलता है, तुझे जो भी सज़ा देनी है ना तू मुझे दे। धैर्य विक्रांत के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रांत धैर्य से दूर हो जाता है। इधर हम देखते हैं दादी को याद आता है कि मन्नत बोल रही थी कि धैर्य सर इस घर का हिस्सा है, वो इस परिवार का हिस्सा है, वो शादी में शामिल होंगे। तभी दादी बोल रही होती है कि अब मुझे समझ आ रहा है। मन्नत धैर्य को बोल रही थी कि आपके बिना ये शादी नहीं हो सकती, ये बात अब मुझे समझ आ गई है। इधर हम देखते हैं विक्रांत बोलता है कि बस। विक्रांत बोलता है कि जो मुझे याद आ रहा है वो सच में हुआ था। धैर्य बोलता है कि हाँ, और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। विक्रांत बोलता है कि आप मेरे सगे भाई हो। धैर्य बोलता है हाँ। विक्रांत और धैर्य दोनों ही रो रहे होते हैं। इधर विक्रांत को याद आता है कि कैसे धैर्य घर में आया था और कैसे धैर्य ने हर बार उसे गले लगाया। विक्रांत को रोनी की बात भी याद आती है। रोनी ने बोला था कि ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मुझे एक बेटा और दे दिया है, और विक्रांत बोलता है कि मुझे बड़ा भाई मिल गया है। इधर ऐश्वर्या विशाखा मल्लिका तीनों खुश होते हैं कि फाइनली सारा का सारा सच विक्रांत के सामने आ ही गया है। विक्रांत रोनी और नीतू के पास जाता है और बोलता है कि आप लोगों ने मुझसे मेरा असली परिवार क्यों छीना, आप लोगों ने मुझे मेरे अपने ही परिवार से दूर कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया? नीतू बोलती है, नहीं, हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। विक्रांत बोलता है कि आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? मैंने आपको बोला था कि ये नाम मुझे इतना याद आ रहा है, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता दो, लेकिन आपने मुझसे सच छुपाया, मुझे कुछ भी नहीं बताया। विशाखा विक्रांत के पास आती है और बोलती है कि विक्रांत सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें जानलेवा दवाई भी दी जा रही थी। विशाखा की बात सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। विशाखा बोलती है कि इस बात का मेरे पास सबूत भी है, और सबूत कोई और नहीं, ये मन्नत है। इस मन्नत को सब कुछ पता था उस दवाई के बारे में। ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोल रही होती है, मन्नत परिवार और सलूजास परिवार, अब हुई है मेरी असली जीत, ऐश्वर्या राय सिंह की जीत। विशाखा बोलती है, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपनी इस मन्नत से ही पूछ लो। मन्नत बोलती है कि आप एक बार शांति से हमारी बात सुन लीजिए विक्रांत सर, हम आपको सारा का सारा सच साफ साफ बताएंगे, ये बातों को बस घुमा रही है। विशाखा बोलती है, मन्नत मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आखिरकार तुम चाहती क्या हो? विक्रांत से सच छुपाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? तुम इससे सच क्यों छुपा रही हो? विशाखा बोलती है, विक्रांत मैं नीतू को समझती हूँ, नीतू को डर था कि कहीं वो तुम्हें खो ना दे, इसीलिए वो मेरे साथ बुरा बर्ताव करती थी। अरे मुझे नीतू से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा ये बड़ा बेटा धैर्य, ये भी अपनी माँ की बात सुनने के बजाय इन लोगों की तरफ ही हो गया। विक्रांत मैंने तो अपने दिल पर पत्थर ही रख लिया। ये धैर्य है ना, ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए तैयार भी हो गया था सिर्फ इस मन्नत के बोलने पर। लेकिन इन सब में धैर्य की कोई गलती नहीं है, क्योंकि धैर्य है ना, वो तुझसे बहुत प्यार करता है, और धैर्य को इस लड़की ने अपनी बातों में फंसा लिया था। धैर्य इस लड़की की बातों में आ गया था, इसने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। लेकिन इस मन्नत का क्या इरादा है, ये क्या चाहती है?
ये जो कुछ कर रही है इसके पीछे इरादा क्या है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ये तुमसे प्यार करती है ना विक्रांत, और तुम भी इससे प्यार करते हो ना विक्रांत, तुम्हें इस पर पूरा भरोसा है ना। लेकिन फिर भी इसने तुम्हें कोई भी सच नहीं बताया, ये अभी तक चुप रही, ऐसा इसने क्यों किया। मन्नत विक्रांत को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मल्ला बीच में आ जाती है और बोलती है कि सोचने वाली बात तो यही है कि मन्नत ने हम लोगों को तुम्हें सच बताने से क्यों रोका विक्रांत। विक्रांत, हर बार मन्नत ने मुझे, विशांति को और धैर्य को सच बताने से रोक लिया। विशाखा अपने मन में सोच रही होती है कि विक्रांत है ना, वो मन्नत से बहुत प्यार करता है, वो मल्लिका की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगा। मुझे इन दोनों के बीच दरार डालने के लिए कुछ और ही करना होगा। तभी विशाखा याद करती है कि उस दिन कैसे धैर्य और विक्रांत दोनों एक दूसरे के करीब थे। विशाखा सोच रही होती है, धैर्य मुझे माफ़ कर दे, तूने इस मन्नत का साथ देने के लिए मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे जेल भेजने की धमकी तक दी। अब मैं भी तेरे साथ वही करूँगी जो मन्नत के साथ भी होगा। मल्लिका बोलती है, मन्नत विक्रांत मुझसे इतना प्यार करता है, फिर तूने विक्रांत को अंधेरे में क्यों रखा, इससे सब कुछ क्यों छुपाया। मन्नत बोलती है, मेरा कोई इरादा नहीं था विक्रांत सर से सच छुपाने का। मन्नत बोलती है, मैं तो सिर्फ। तभी विशाखा बोलती है कि ये तो धैर्य को अपने जाल में फंसा रही थी, है ना मन्नत। मन्नत, धैर्य, सभी लोग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत और मन्नत दोनों की शादी टूट जाती है। हम देखते हैं विक्रांत विशाखा की बात पर यकीन कर लेता है। विशाखा विक्रांत को वो पिक्चर दिखाती है जिसमें धैर्य और मन्नत एक दूसरे के करीब होते हैं। मन्नत बोलती है कि मैं ये साबित करना चाहती थी कि धैर्य सर अपनी इस माँ जैसे बिल्कुल भी नहीं है। विक्रांत बोलता है, तुम धैर्य सर के बारे में कितना सोचती हो ना, काश तुम मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत सोच लेती। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।